स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस लर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी बुक्स की क्लास 10। पोएम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक फेमस अमेरिकन पोएट है और इनकी एक पोएम आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुकी है, जो द रोड नॉट टेकन। अब ये जो पोएम है फायर एंड आइस, यहाँ फायर एंड आइस जो है दो ऑप्टिक्स की बात नहीं की जा रही है इस पोएम में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर सिम्बलाइज किया जा रहा है। ये एक सिम्बॉलिक पोएम है। सिम्बॉलिक पोएम का मतलब है जैसे कि ये जो वर्ड्स है, यानी कि यहाँ पे जो मेटाफोर लिया गया है फायर, मेटाफोर फायर लिया गया है और मेटाफोर फायर के लिए फायर किसे सिंबलाइज कर रहा है? फायर सिंबलाइज करता है डिज़ायर को। यस, फायर सिंबलाइज करता है डिज़ायर को और डिज़ायर के साथ साथ एक्सट्रीम पैशन को। अब एक्सट्रीम पैशन और डिज़ायर ये दोनों को सिंबलाइज करता है। ठीक है, अब डिज़ायर क्या होती है? डिज़ायर होती है जैसे हमारे अंदर की जो इच्छा होती है। ठीक है, इच्छा होती है बहुत ही ज़्यादा। एक्सट्रीम पैशन जो होता है वो भी बुरी होती है। ये हमारी ह्यूमन इमोशंस होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मेटाफोर जो हमारे इस पोएम में लिया गया वो है आइस। अब आइस जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट को। यस, हेट को सिंबलाइज करता है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि किसी इंसान का व्यक्ति पत्थर दिल हो जाता है, लाइक और हम स्टोन, पत्थर को सिंबलाइज करते हैं आइस से, आइस लाइक अ स्टोन। तो जब हम आइस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जो पोएम है वो उस पोएट ने क्या किया है, इस पोएम में आइस को हेट से सिंबलाइज किया है। चलिए अब हम पोएम की बात करते हैं, आगे चलते हैं, पोएम को रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, यहाँ पे ये देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे दिया गया है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो बच्चों यहाँ पर पोएट ने सबसे पहले क्या किया है, वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो आधे लोग हैं, वन पार्ट है वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा, और कुछ कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो आइस में एंड होगा। अब फायर और आइस से कैसे एंड हो सकता है वर्ल्ड? चलिए देखते हैं। हम बात आपको जैसे कि और पोएम कहता है पहले पैराग्राफ में कि फर्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कोई आधे लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो जो फायर से एंड होगा, और कुछ कह रहे हैं कि वो आइस से एंड होगा। लेकिन पोएट कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, वो फायर, जिन लोगों का मानना है कि फायर से एंड होगा, मैं उन्हीं के साथ हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उन्हीं के साथ हूँ। अब मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर बात करती हूँ आप लोगों को कि फायर यानी कि डिज़ायर से कैसे एंड हो सकता है वर्ल्ड। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी अबाउट हिटलर। जी हाँ, हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा। तो मेरे बच्चे, हिटलर क्या था, हिटलर कैसा इंसान था? उसके पास डिज़ायर थी, और वो डिज़ायर किस चीज़ की डिज़ायर थी? हिटलर के पास पावर की डिज़ायर थी, है ना। वो उसे पावर चाहता था, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था हिटलर। और उस एक व्यक्ति की डिज़ायर की वजह से वर्ल्ड वार हुआ था, राइट। और उस वर्ल्ड वार में कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, बहुत सारे लोगों का, कितने बच्चे यतीम हो गए थे, कितने ही बच्चे जो है रास्ते पे आ गए थे। लोग मतलब एकदम से विध्वंस हो गया था पूरा वर्ल्ड वार की वजह से, पूरी दुनिया तितिर बितिर हो गई थी। तो सोचिए मेरे बच्चों कि एक आदमी की डिज़ायर की वजह से ये हाल है। तो जो एक्सट्रीम पैशन है, अगर ये डिज़ायर
बिग क्वांटिटी अगर हो जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति की इतनी डिज़ायर है जो वर्ल्ड वार क्रिएट कर सकती है, तो सोचिए अगर ये जो डिज़ायर है उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ गई, लोगों यानी कि सब ज़्यादा लोगों के अंदर डिज़ायर आ गया, एक्सट्रीम जो है पैशन आ गया, तब सोचिए क्या हो सकता है, ये दुनिया एंड हो सकती है ना। यानी कि एक दूसरे से जलने लगेंगे और वो लोग जो है एक दूसरे पैसा पावर हर चीज़ की डिज़ायर उनके अंदर आ जाएगी। तो सारे लोग जब डिज़ायर ही करने लेंगे, पैशनेट होंगे, एक्सट्रीम पैशनेट के शिकार हो जाएंगे, तो क्या होगा, वर्ल्ड एंड होगी। ठीक है ना। तो जहाँ तक कि पोएट कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जहाँ तक मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि डिज़ायर जो है वो दुनिया का अंत कर सकती है, इतनी सक्षम है, मुझे पता है डिज़ायर जो है वो इतनी सक्षम है जो कि वो दुनिया को एंड कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, आई थिंक आई नो but if it had to perish twice, but if it had to perish twice के बारे में बात करेंगे। अगर जहाँ तक ऑथर कहता है कि अगर जिसे 2 बार पेरिश होना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि बच्चों, अगर ये दुनिया दोबारा से पेरिश होना चाहती है, बर्बाद होना चाहती है, ठीक है, अबाउट सो पेरिश इज़ टू डाई, ठीक है, अगर ये दुनिया ख़त्म होना चाहती है दोबारा से, तो अगर दोबारा चांस मिलता है, एक बार तो वो मान लीजिए डिज़ायर से ख़त्म हो ही जाएगी, जो बच्चा कुचा है वो किससे एंड हो सकता है, वो एंड हो सकता है हेट से ना। हेट के बारे में भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगेन वर्ल्ड वार के बारे में, वार यानी कि वार के बारे में ही एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जो कंट्री होती है जब वो किसी के खिलाफ वार डिक्लेयर करती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर उस दूसरी कंट्री मैन के लिए हेट होता है, हेट्रेड होता है ना, इसीलिए वो लड़ाई करती है। नाउ वन मोर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे इन अमेरिका, लेट अमेरिका, पहले जब आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिफरेंस होता था, तो वो जो वाइट लोग होते थे वो ब्लैक लोगों से नफ़रत करते थे, हेट करते थे, तो वहाँ पर भी यही से सर्कमस्टेंसेस थे। सो यहाँ ऑथर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हेट के बारे में, तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए यानी कि विध्वंसता के लिए जो है उतना वो इस जो हेट है वो काफ़ी है ना, वो भी काफ़ी है। जहाँ तक अगर डिज़ायर की बात करते हैं, डिज़ायर से तो दुनिया एंड हो ही सकती है, लेकिन हेट से भी दुनिया एंड हो सकती है। एंड इट ऑल्सो इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस का मतलब है सफिशेंट है, यानी कि ये दोनों चीज़ें भी हमारे वर्ल्ड के एंड के लिए सफिशेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आपका ये पोएम एंड हो रहा है, एंड आई होप you have to understand very well, and thank you, bye, see you again.